नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनय और आप देख रहे हैं जन का मन। और जन का मन में आज बात होगी बिहार की। बिहार की इसलिए होगी क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन सियासत खत्म नहीं हुई है। सियासत इसलिए खत्म नहीं हुई है क्योंकि एनडीए को 202 सीटों पर बहुमत हासिल हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि एनडीए यानी बीजेपी और जेडीयू मिलकर सरकार बनाएंगे। आरजेडी की हालत खराब हो गई है, कांग्रेस का नामो निशान ही मिटता नजर आ रहा है। लेकिन सिर्फ बात यहाँ पर इतनी नहीं है। बात यहाँ पर इतनी ये है क्योंकि पहले से ही कांग्रेस को अंदेशा था कि एसआईआर जो हुआ है उसके तहत वोट कटेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने जनता का धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन चुनाव निष्पक्ष नहीं था। उन्हें तो चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया था। तो कुल मिलाकर भले ही बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हो गया हो, लेकिन सियासत पूरे देश में चल रही है। कांग्रेस बैठकें कर रही है, जो कि हमेशा होता है। जब भी ऐसा बीजेपी का कहना है कि जैसे ही कांग्रेस चुनाव हार जाती है, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देती है। लेकिन क्या सच में निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ बिहार में? क्या वाकई में जो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे थे, आरजेडी तो बहुत दावे कर रही थी, जन सुराज पार्टी पीके यानी कि प्रशांत किशोर, जिन्होंने 2014 में कभी बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार किया था, बीजेपी के लिए नारे लिखे थे, उसका तो नामो निशान ही यानी कि खाता ही नहीं खुला है। तो चलिए मेरे साथ बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, आप देख रहे हैं बिहार चुनाव पर बोलने के लिए काफी लोग उत्साहित हैं। एक बार मलकीत आप दिखाइए कि लोग ना देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि बिहार चुनाव पर हम क्या चर्चा कर रहे हैं। क्या वाकई में बिहार में निष्पक्ष चुनाव हुआ है या नहीं, या सिर्फ कांग्रेस जैसा हमेशा बोलती वैसा ही बोलेगी? तो उसके लिए सबसे पहले हमें अजय गंगवानी जी के पास चलते हैं। अजय जी, अब इस बार भी ठीक रहा एसआईआर, ईवीएम, क्या कहेंगे? देखिए, बात ठीकरे की नहीं है। राजनीति में जीत और हार एक सिक्के के दो पहलू हैं। हम अगर इस हार को जरूर स्वीकार करते, अगर पूरे चुनाव की प्रक्रिया निष्पक्ष होती, स्वतंत्र होती, बिना प्रभावित की गई होती, तो हम हार को स्वीकार करने का नैतिक साहस कांग्रेस पार्टी में है। लेकिन लगातार देखिए, बहुत स्पष्ट आपके चैनल पे कर दूं, 3 प्रमुख कारण हमारी कांग्रेस पार्टी मानती है। सबसे पहला कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग जो है 2008 में, इसके पहले बिहार में एसआईआर लागू किया गया था। 17 साल के बाद अचानक चुनाव के 4 महीने पहले बिना तैयारी के, बिना योजना के, बिना रोड मैप के लागू करके 69 लाख वोटर्स टारगेटेड रूप से कांग्रेस पार्टी के विपक्ष से काटे गए। पहली बात। दूसरी, मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि जो चुनाव की जीत है, ये चुनाव आयोग प्लस भाजपा के गठबंधन की जीत है। ये लोकतंत्र और संविधान की हार है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि चलती आज 6 अक्टूबर को बिहार में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होती है। चलती आचार चुनाव संहिता में 1,30,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए, और पिछले 3 किस्तें मतलब लगभग 1,30,00,000 महिलाओं के खाते में 12,000 करोड़ रुपए डाल के 50% महिला वोटर्स को सीधे पैसे की लालच देकर प्रभावित करने का सीधा प्रयास किया। अगर कुल बात करेंगे तो 40% वोटर के खाते में जो है भारतीय जनता पार्टी, उनके गठबंधन ने लगभग 30,000 करोड़ रुपए डाले। तो ये सीधा जो है वोट को खरीदने की साजिश और षड्यंत्र है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि मैं पूछना चाहता हूं कि चुनाव आयोग जो उसका अध्यक्ष बनता है, आयुक्त बनते हैं, पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह माननीय गृह मंत्री को शामिल किया गया। मतलब आप मैच फिक्सिंग पहले ही कर रहे हैं, अंपायर आपकी पसंद का होगा। ये ज्ञानेश कुमार जी कौन है? अमित शाह जी ने एक सहकारिता मंत्रालय बनाया जिसके वो सचिव रहे। अमित शाह के बहुत भरोसेमंद आदमी। मतलब मैं आपकी बात मान लूं कि आप अभी भी पूरी तरीके से जो है ना, चुनाव आयोग, बीजेपी और यानी कि ईवीएम पर ही है आपका गुस्सा, लेकिन आपको अपनी पार्टी पर ध्यान नहीं देना चाहिए। चलिए, शिव दुबे जी हमारे साथ, बीजेपी जिला प्रवक्ता हैं। सर, कितने सहमत हैं आप? अजय गंगवानी जी कह रहे हैं कि सब कुछ आपने तो वोट ही खरीद लिया 10,000 रुपए देकर। ऐसा है कि कांग्रेस सदैव से ही, जब भी आप देखे होंगे तो लंबे लंबे भ्रष्टाचार की हुई है। अपने भ्रष्टाचार को, अपनी कार्यशैली को सुधार ना करते हुए जो विपक्ष के एक रूपरेखा होती है, और विपक्ष में जो इनका एक ठीकरा फोड़ना पेशा है, अपनी भूमिका जमीन पर इन्होंने कभी देखी नहीं, जमीन पर जाना नहीं। खाली इनके नेता ट्विटर पर बैठकर 2 शब्द लिखकर इतिश्री करे, नदी में जाकर स्नान करके और उसको दिखाएं कि मैं मछली पकड़ रहा हूं, उससे जनता प्रभावित नहीं होती है, उससे वोट नहीं मिलता है। आपके नेता को ही चाहिए कि पहले जमीनी हकीकत पे जाए, जमीन ग्राउंड लेवल पे बात करे और जनता की मूलभूत समस्या क्या है उस पर जाए। हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और हमारी एनडीए नीतीश कुमार जी ने जमीन की भूमिका को देखकर सारे निर्णय लिए, जिसका परिणाम आज आपके सामने। जी, आम आदमी प्रवक्ता हैं, आपका क्या हुआ सर?
आप लोग किसके पक्ष में हैं? कांग्रेस के साथ हैं कि भाई ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, एसआईआर के थ्रू जो है एसआईआर लागू किया गया जिसके चलते इतने सारे वोट कटे, आप मानते हैं इस बात को? भाई मैं कांग्रेस के साथ और बीजेपी के साथ नहीं, मैं तो संविधान के साथ में हूँ, नियम के साथ हूँ। चुनाव आयोग को भूपेश बघेल जी ने बधाई दिया तो हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं बोले, उनका निज सचिव पंकज झा बोल रहे हैं ये तो राष्ट्रद्रोह। अरे चुनाव आयोग राष्ट्रद्रोह कर रहा है, उसको बोलने की किसकी हिम्मत है? अच्छा बात है, बधाई है, चुनाव जीत गए ना। यहाँ तो 1000 में वोट खरीदे थे महतारी बंधन, वहाँ महतारी लोग 10-10 हजार दिए हैं। कहाँ से लाओगे पैसा? क्या है अगले लोकसभा चुनाव तक के? जो स्थिति छत्तीसगढ़ की जनता भी पछता रही है, जो स्थिति दिल्ली की जनता पछता रही है, ये इनके फिक्सिंग के कारण चुनाव जीते हैं। और चुनाव आयोग जो है इनको चुनाव जिताता है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री की भाषा देखिए, अट्टा कट्टा सट्टा जैसे शब्दों का उपयोग करके गुंडागर्दी भी चला है, दादागिरी भी चला है, और चुनाव आयोग का पूर्ण समर्थन मिला। इसको मैं जीत नहीं, इनके अंतरात्मा से डीएनए टेस्ट करोगे ना। एक बार कांग्रेस का पक्ष लेती हूँ। शुभम, मुझे ये बताइए, इतने सारे आरोप लगा दिए, आप लोग वाकई में जमीन पे क्यों नहीं जाते हैं, क्यों नहीं करते हैं? और आपके ऊपर तो छत्तीसगढ़ बीजेपी ने ये भी ठीकरा फोड़ दिया कि भूपेश बघेल जी जहाँ जहाँ जाते हैं राहुल गांधी को तो पनौती ही बता दी। आप लोग हार जाते हैं। देखिए, चुनाव का आकलन ना पत्रकारिता जगत के कोई महानुभव कर सकते, ना कि बड़े बड़े ऑफिसों में बैठे हुए नेता कर सकते। आकलन कर सकती है तो जनता कर सकती है। जनता का जो मूड था वो ये बता रहा था कि एक एंटी कैम्बेंसी एनडीए सरकार के विरुद्ध चल रही है, सर्वप्रथम। दूसरी बात, ऐसा कोई कार्य नीतीश कुमार जी ने नहीं किया था जिस कार्य पर वो वोट मांग सके। पलायन अभी भी बिहार के लोगों के हो रहे थे। तीसरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि जो डाटा बाद में प्रस्तुत करती है चुनाव आयोग, जिसमें विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को सेम मार्जिन से चुनाव जिताती है, सेम वोट प्रतिशत चुनाव जिताती है, सेम वोट पड़ते हैं। अमित शाह जी जाते हैं और पहले ही घोषणा कर देते हैं कि हम इतने सीट जीत करके आ रहे हैं, एंटी कंबेंसी होते होते। लेकिन मेरी बात सुनो ना, ठीक है भाई, एक जगह दो जगह हर जगह क्यों हो रहा है? शुभम, चलिए ठीक है, मैं आपसे लूंगी। गंधर्व जी, एक मिनट आपको मैं एक डाटा बता देता हूँ। सब डाटा की बात कर रहे थे तो एक पवन कल्याण जी की पार्टी को अगर हम छोड़ दें तो आज तक के इतिहास में 1947 के चुनाव के बाद 2 या 3 ऐसे मौके आए हैं जिसमें पार्टी का स्ट्राइक रेट 95% से ज्यादा रहा है। मेरे को 3 कार्य भारतीय जनता पार्टी के बिहार इकाई का बता दे जो भारतीय जनता पार्टी ने किया हो। आरोप लग रहे हैं भाई, इतना क्यों करते हैं आप लोग? कुछ तो आपने संविधान के तहत काम किया करिए, इतने आरोप लग जाते हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल और प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसके साथ ही साथ राहुल गांधी जी एक विशेष रिकॉर्ड बनाने की ओर अग्रसर हैं। उनके नेतृत्व में 95 चुनाव कांग्रेस पार्टी हार चुकी है और अब शतकवीर होने वाले हैं जल्दी, और भूपेश बघेल जी अपना रिकॉर्ड अलग बना ही रहे हैं। तो जन आदेश का अपमान करना बार बार इस प्रकार से, जनता का जो मन है, जनता वहां जाके ईवीएम का बटन दबा रही थी। कल मैं इनके वो सुप्रिया सुरनेश जी भी नहीं आई, राहुल गांधी जी का भी कल रात तक के कोई अता पता नहीं था, फिर बाद में ट्वीट आ गया। तो जब हारते हैं तो भूपेश बघेल जी पहले से आके रोने लग गए कि इतना % देखो, इतना वोट जुड़ गया, ये जुड़ गया। बाद में वो जो वोट प्रतिशत बता रहे थे उसको देखे तो 4.5 करोड़ ही तो वोट हुआ है जो चुनाव आयोग ने डाटा दिया है, तो उसको मिसमैच भी नहीं करा पाए। पर राहुल गांधी जी का ठीकरा अपने सिर पर लेने के लिए 10 जनपद के सामने अपने नंबर बढ़ाने के लिए बढ़ा रहे हैं, नंबर बढ़ा रहे हैं। को ऐसा लगता है? देखिए, इस देश को साफ साफ दिख चुका है कि ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमीशन की पूरी अपनी टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, और इन लोगों का प्रेम ऐसे जाहिर हो रहा है कि इस प्रेम में ज्ञानेश कुमार अंधे हो चुके हैं और अंधेरे में दूर तक देखने की बातें कर रहे हैं। और मैं आज INH के माध्यम से एक सत्य बता रहा हूं, ये लोग 69 लाख मतदाता कटवाए, उसके बाद 16 लाख जुड़ने के लिए आए, जुड़े 21 लाख। इसके बाद आज एक डेटा है हमारे पास जो निकाला गया है, 7 करोड़ 20 लाख मतदाता थे 2020 के चुनाव में, 60 लाख कट गए, 6 करोड़ 60 लाख बचे, जुड़े 21 लाख। तो फिर इस चुनाव में 7 करोड़ 40 लाख मतदाता टोटल कैसे आए? एक बार गंधर्व जी जवाब दे दीजिए। मिनी जी, आप भी गई थी बिहार में चुनाव प्रचार? जो ये डाटा बोल रहे हैं उसका फोटो मैं भी रखा हूं, आपको पढ़ के उसको स्पष्ट बता देता हूं कि देखिए, मतदान प्रतिशत चुनाव आयोग की प्रेस रिलीज 11 नवंबर को हुई, 66.91% रहा। कुल यहाँ प्रतिशत कुल मतदाताओं का 7.45 करोड़ के आधार पर गणना की गई है। उनको पहले ईवीएम था,
फिर हुआ वोट चोरी कर रहे हैं, नाम ज्यादा जुड़वा रहे हैं, जब नाम कटवाए तो उसमें भी दुख है। अच्छा मिनी जी, आप गई थी बिहार चुनाव प्रचार के दौरान, आपने ऐसा क्या महिलाओं के कान में ऐसा क्या मंत्र फूका कि इस बार महिलाओं का वोट शेयर भी बढ़ा? देखिए 6 महीने पहले से ही महिला मोर्चा पूरे बिहार में ग्राउंड लेवल पे काम किया है। पूरे बहुत सारे प्रदेश की महिलाएं, छत्तीसगढ़ से भी 30 से 40 महिलाएं गई थी, अदर स्टेट की भी महिलाएं गई थी, और हमने बूथ लेवल तक, शक्ति केंद्र बूथ लेवल तक जा जाके एक एक महिला से मिले, बैठक किए, टोली बैठक किए, उनके घर में संपर्क किए, जितनी वहाँ पे जीविका दीदी है। क्या बोला आपने वहाँ पे उन लोग? एक चीज सुनिए, हमने उनका सुना, उनको क्या समस्या थी, क्या प्रॉब्लम थी, उनकी योजनाएं, उनको लाभ मिल रहा कि नहीं मिल रहा। एक स्वर में वो महिलाएं बोली थी कि हम सिर्फ कमल फूल और मोदी जी को जानते हैं। एक स्वर में, उस समय 6 महीने पहले की बात ही, हमने संगठन के उससे गया हुआ था, पीपीटी विदेश से बना रहे। अच्छा अभी भूपेश बघेल जी बोले कि इतने लाख वोटर्स गायब हैं, इतने लाख में 10 लोग को तो ले आके खड़ा करो सामने। आप 10 लोग को मैं चैलेंज करती हूँ, 10 लोग को चुनाव आयोग के सामने खड़ा करो, आप इलेक्शन कमीशन के सामने खड़ा करो और बोलो कि 10 लोग की वोट कटा है। ऐसा ही रमेश चुनाव ने दावा किया कि घुसपैठियों को निकाल के बाहर करेंगे। जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया ज्ञानेश कुमार जी से, भैया कितने घुसपैठियों को आपने बाहर निकाला, तो एक जवाब उनके मुंह से नहीं आता। दूसरी मैं 4 महत्वपूर्ण उदाहरण दे दूं, बीखू भाई तलसानिया, बिहार के संगठन महामंत्री, अमित शाह के खास आदमी, पहले जाके अमित शाह के गांधीनगर से लोकसभा चुनाव में 2024 में वोट करते हैं, वही व्यक्ति फिर बिहार में वोट करता है। मतलब एक ही आदमी 2 जगह से वोट करेगा। अजीत झा एक पत्रकार, दिल्ली, हरियाणा, बिहार 3 जगह से वोट करेगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता 7-7 वोटर आईडी का, 7-7 अलग अलग एपी नंबर, तो ये दिख रहा है किस प्रकार से हो रहा है। उदय कुमार बिहार से भी वोट करेंगे, बेंगलोर से वोट करेंगे। जब भाजपा के 4-4 कुल मिला के चुनावी प्रक्रिया ने भी, हाँ बताइए। मेरे सारे कांग्रेस के मित्र आप लोगों को कैसे भ्रमित करते हैं मैं आपको बताता हूं। ये लोग एक डेटा दे रहे थे कि चुनाव आयोग ने ज्ञानेश कुमार जी ने 69 लाख वोट जो है काट दिए। बिल्कुल सही बात है, ज्ञानेश कुमार जी ने 69 लाख वोट काट दिए, मगर उसके बाद उन्होंने कांग्रेसियों को, भाजपाइयों को, हर किसी को 1 महीने का समय दिया कि आप आइए, अगर आपको लगता है ये गलत तरीके से कटा है तो आप दावा आपत्ति कीजिए। मैं आपको एक मजाक की बात बताता हूं, ये कांग्रेसियों ने 0 दावा आपत्ति की। 69 लाख ये कह रहे हैं ज्ञानेश कुमार ने काट दिए हैं, तो आपने दावा आपत्ति क्यों नहीं की? 30 दिन का समय था, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं ज्ञानेश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ सेटिंग कर ली है, तो क्या कारण है? हमारी तो सेटिंग हो गई है, तो क्या कारण है कि हम 101 सीट से लड़े हैं? हम ठीक है जी, संयम है कोटवार, जब पहले से प्रीजुडिस है उसके पास आपत्ति करके अपना पेन कागज समय खराब करें। हाँ, डाटा की बात कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो बिहार की इकाई है, उसके पास मात्र 5 ऑफिसेस है बिहार में, और उन 5 ऑफिसेस जो कि आपका पटना में, आपने दावा आपत्ति क्यों नहीं की? मैं आपको बता रहा हूँ, अरे सुनिए तो, सुनो, इसके लिए नहीं बोल रहे हैं हम लोग, जनता के रूप में बोल रहे हैं कि बिहार का लिटरेसी रेट जो कि कम है। आप बात कर रहे दावा आपत्ति की, 5 जिलों में आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिस खोलते तो दावा आपत्ति के लिए 30 दिन में। आम आदमी के तहत से आप क्या मानते हैं, कैसा रहा बिहार का चुनाव? क्योंकि अब इसके बाद SIR तो पूरे देश में लगभग राज्यों में लागू हो रही है, तो अब इसी तरह तो सब जगह हो। देखिए कॉमन सेंस है, यदि 69 लाख का कट रहा है, 10-20 हजार लोग भी मैदान में आ जाते हैं वोट कटने के बाद। अब माहौल समझिए, एक राशन कार्ड निरस्त होगा, स्वास्थ्य कार्ड होता है तो कितना माहौल बनता है। अरे कोई नहीं मिलता तो पार्षद को लेकर आदमी विरोध करने पहुंच जाता है। तो दूसरी बात कि जनता के लिए जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, आप उनको उठाएंगे, उनको लाभ होगा। जैसे 10,000 या और भी जो चीजें स्कीम थी उसका लाभ उनको मिला होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं अनियमित कर्मचारियों का प्रवक्ता हूँ, तो मैं यही अपील करूंगा कि अभी आगामी इस विधानसभा का सत्र आने वाला है, शीतकालीन कांग्रेस और भाजपा के वरिष्ठ लोग यहाँ हैं, कार्यकर्ता प्रवक्तागण, कि अनियमित कर्मचारी 6 लाख हैं इस प्रदेश में, उनके विषयों को भी आप उठाइए। भविष्य में फिर चुनाव है और कहीं ना कहीं इसका लाभ आप लोगों को मिलेगा जो इस मुद्दे को उठाएगा। ये बात तो ये है, मैं तो जनता की तरफ हूँ, जो जनता की वो होगी। बात ये है कि ये छत्तीसगढ़ में भी हारे थे, कांग्रेस पार्टी वाले छत्तीसगढ़ में भी हारे थे तो ईवीएम का रोना रो रहे थे, और ये अभी आ रहे तो वोट चोर की राजनीति कर रहे थे। सुपड़ा साफ होने वाला है, इस प्रकार की अफवाह फैलाने की राजनीति बंद कर दे। रहे कि अभी तक कांग्रेस जितने भी वो चुनाव जीते घुसपैठियों की वजह से जीती, आप ऐसा तो नहीं कहना चाहते? देखिए घुसपैठियों का मतलब ये नहीं है, इनको मौका भी दिया गया है, महाराज जी, आम जनता के तौर पे जैसे कांग्रेस आरोप लगा रही है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं, क्या होता है, कोई भी पार्टी अगर जीतता है तो उसके पीछे कुछ न कुछ तो तथ्य रहता है, स्वाभाविक बात है ना। तो इतने बहुमत से अगर जीता है भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस, तो काम तो किया होगा,
है ना। लेकिन अब मैं और हार और जीत तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है ना। हार गए तो पुनः प्रयास कीजिए, जीत गए तो और अधिक प्रयास कीजिए। आमंत्रण पे कठोर कानून बनाइए और गौ माता को राज्य माता जैसे महाराष्ट्र में घोषित किया गया और अयोध्या का भगवान राम का मंदिर तो बन गया है जिसकी यश गाथा हम लोग गाते हैं। तो कोई बेटा तभी प्रसन्न होता है जब उसके माँ का भी मंदिर वैसी बन जाए, तो चंदखुरी का भी बनना चाहिए। अगर नहीं बनता है तो फिर समझ लो भाई आने वाला समय आपके लिए हितग्राही नहीं। बीजेपी जो है ना हिंदुत्व का चोला लेके राजनीति करती है। आप स्वाभाविक है, जनता सब जानती है भारत देश की, है ना। जहाँ जहाँ ये राज्य में है इनकी बहुमत की सरकार, वहाँ गौ माता राज्य माता नहीं बनी है देश की। तो छोड़ी दो, मोदी जी लगभग 10-15 साल से अभी होने वाले प्रधानमंत्री है, हिंदुओं के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं एक मीडिया में देख रहा था बिहार में भगवा लहरा, तो कहाँ भगवा लहरा है भैया। बिहार में हिंदुत्व के लिए कुछ नहीं होने वाला, ना छत्तीसगढ़ में होने वाला है। अभी 2026 आने वाला है, 2 साल के बाद चुनाव। यहाँ की जनता बिजली से त्रस्त है, यहाँ की किसान त्रस्त है, यहाँ पे बहुत ऐसे सारे मुद्दे हैं जो दारू भट्टी बंद आज तक नहीं हुआ इनके। तो ये सारे मुद्दे यहाँ पे अब सोचना पड़ेगा। हम उनकी शुभ चिंता की बीजेपी का सोचना पड़ेगा कि 2026 मतलब अगर आपने 2028 में छत्तीसगढ़ को कैसे जीतना है वो पहले सोचे। देखिए मैं एक आपको दोहा बताता हूँ भाई, हमारा किसी पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई मेरी बैर नहीं है, लेकिन होता है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शुभाए। इसका आशय ये है कि जो ये भारतीय जनता पार्टी है इनको जीत की शुभकामनाएं, जितने भी प्रत्याशी जीते हुए हैं और किसी भी पार्टी के हों सभी को मेरी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं हैं। लेकिन देखिए मैं आपको एक फैक्ट, रियल फैक्ट बता रहा हूं, जो मेरे पास फोटो अभी रखा हूं मैं। रियल ये है कि एक रायपुर जो नगर निगम का पार्षद चुनाव हुआ था अभी बीच में, उसमें से वार्ड क्रमांक 17 से भारतीय जनता पार्टी की जो पार्षद प्रत्याशी थे वो यहाँ भी वोट डाले, वार्ड क्रमांक 17 के पार्षद प्रत्याशी यहाँ भी वोट डाले और एन वक्त में बिहार में पहुंच गए, बिहार में भी चुनाव में वोट डाले। तो ये कहीं ना तो कहीं देखिए वोट चोरी मान रहे हैं, आप मान रहे हैं। बेरोजगारी है, युवाओं को जो आज के जो युवा पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है या कुछ भ्रष्टाचार है, करप्शन है, तो ये सब मुद्दे बहुत जरूरी है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में जो आजकल क्या बोलते हैं स्कूल शिक्षा कर्मी बहुत सारी ये है, तो ये सब मुद्दा बहुत जरूरी है। जिस राज्य का चुनाव होगा आज से ही तैयारी शुरू कर देते, लेकिन आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते? जमीन पर जाकर इस कदर क्यों नहीं भाई, यहाँ इतनी पुरानी पार्टी है। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी उनकी ट्रोल ऑन में भ्रम फैलाने का प्रयास करती है। कांग्रेस पार्टी एक संगठित रूप से पूरा समन्वय संतुलन के साथ टीम वर्क करती है। एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, बिहार में हमने वोटर अधिकार यात्रा निकाली जो 24 जिलों से 56 विधानसभाओं से 1300 किलोमीटर की 14 दिन की यात्रा, पूरी स्वयंस्फूर्त भीड़ थी, युवाओं का सैलाब था, जो इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण था कि बिहार का युवा ये मान रहा था कि एसआईआर के माध्यम से जो संविधान का मौलिक अधिकार है वोट देने का, उस पर सीधा चोट करने के प्रयास की जा रहा है। मैं एक महत्वपूर्ण बात कह देना चाह रहा हूं आपके चैनल पे, हम जो आरोप लगा रहे हैं, हम सब ने देखा कि मीडिया में सासाराम में रात को 3 बजे जहाँ पे मौजूद थे मतदाता पेटियां, वहाँ पे 3 बजे गाड़ी में बॉक्स क्यों पहुंचाए जाते हैं। आज जमुई में, मुजफ्फरनगर में, अन्य स्थानों पे 3-3 घंटे के लिए जो सीसीटीवी कैमरे जानबूझ के बंद किए जाते हैं। आज वहाँ बिहार के कचरे में आज वीवीपैट की पर्चियां मिलती है। सब मान लिया, कंप्लीट करो मीना जी। स्पेशल गाड़ियां चला के बिहार के वोटर्स को भारतीय जनता पार्टी सरकारी खजाने के खर्च पे वहां पहुंच के वोट दिलाने का प्रयास करती है। उसके बाद चुनाव कोई कार्रवाई नहीं करता, आदर्श चुनाव चाहे तथाकथित है। मेरे भाइयों की बात सुनने के बाद मुझे यह अंदेशा हुआ कि इन्होंने जो ज्ञानेश कुमार को कोस रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इन्होंने इसके पहले ज्ञानेश कुमार जैसे अपने एक आध आदमी को वहाँ पर निर्वाचन में बैठाल कर 40 साल इन्होंने वही किया। अब जब निष्पक्ष आदमी बैठ गया है तो इनको पीड़ा हो रही है। यार सर भाइयों देखिए 69 लाख मतदाता बिहार में काटे गए, 45 लाख राशन कार्ड छत्तीसगढ़ में उसके दावेदार नहीं मिल रहे, वेरिफिकेशन के लिए आगे नहीं आ रहे। आप ये समझ जाइए कि ये सरकारी तंत्र का कितना बड़ा लूप होल है कि 45 लाख राशन कार्ड के कोई दावेदार छत्तीसगढ़ में नहीं जो बने हैं और 69 लाख वोटर वहां कटे हैं। मतलब ये शुद्ध रूप से सरकार के तंत्र में बहुत बड़ा दोष है, इसे लिंक करना चाहिए। 40 दिन तक आपके पास पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग रहेगी। क्या राहुल गांधी एफिडेविट देकर कोर्ट जाएंगे क्या? इनके एजेंट बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन में माताएं बहने जा रही है, उनकी वीडियो कैसे दिखा दे। अरे भाई वोट डालने जा रही है, उनकी वीडियो दिखाने में कहीं कोई तकलीफ नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस लोकतंत्र में इलेक्शन कमीशन ने नियम बनाया कि किसी एक विधानसभा चुनाव में एक प्रत्याशी अधिकतम 35 लाख खर्चा कर सकता है।
ये लोग उस नियम का उल्लंघन करने के लिए आचार संहिता लगने के बाद जब महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाल दे रहे हैं, भाई आप इसके हिसाब से 1 लाख करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं, महिलाओं के अकाउंट में डाल रहे हैं, तो ये क्या आचार संहिता, ये इलेक्शन कमीशन के उन नियमों का उल्लंघन नहीं है? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? क्या ये गलत नहीं है? तमाम चीज़ों पर बात हो गई। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूँ। कल जब जैसे ही एनडीए सरकार जीतती है, प्रधानमंत्री मोदी जी जा करके दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में ऐसे गमछा को लहराते हुए भाषण चालू करते हैं और पहला वक्तव्य हमारी माँ का नाम लेते हैं कि छठी मैया की जय, छठी मैया की जय। उसके बाद गमछा लहराते हैं। वो क्या बोलते हैं? कांग्रेस के पास नैरेटिव नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, देश का प्रधानमंत्री जहां पर 80% 90% स्ट्राइक रेट से आकर के चुनाव जीत के जनता भेज रही हो, तमाम चीजें बाद में बात कीजिए आप। वहां पर आकर के वो ये नहीं बोल पाते हैं कि जो कच्छ में सोलार प्लांट में लगवा रहा हूं, जहां पे 1 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी, वो पटना के पास लगवाता हूं। अगर मैं ये बोल सकता हूँ कि जो अहमदाबाद में इतना बड़ा स्टेडियम बनाया हूँ और जा करके धनबाद में बना सकता हूँ। अरे भैया, जब वो जीत गए हैं, अब क्या? देश के प्रधानमंत्री, वही बोल रहा हूँ दिल्ली, वही बता रहा हूँ आपको। इनका मनसा क्या है? इनका मनसा खाली चुनाव जीतने का। आपने जीतने का चुनाव प्रमाण है कि किस प्रकार। और आखिरी महत्वपूर्ण कह रहे 2023 में केंद्र की मोदी सरकार एक नियम पारित करती है कि चुनाव जो है संविधान और कानून से ऊपर है, उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं, कोई केस नहीं। ठीक है। देखिए, कल प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अभी भाई प्रवक्ता कह रहे थे कि कोई भी जवाब दे दे। तो जब झारखंड में चुनाव हुआ, वहां भी 8 महीने पहले इस प्रकार की योजना आई, लोगों के खाते में पैसे पहुंचे, हम कभी नहीं रोए। मैं बीच में नहीं बोला। फिर जब यहाँ छत्तीसगढ़ में ये लोग जीते, तब ईवीएम नहीं रोए, तब बढ़िया खुशी मनाए, पटाखा फोड़े, 5 साल तक राज किए, 75 पार नारा दिए, फिर यहाँ भी हार गए। तो यहाँ भी ईवीएम रोने लगे। भूपेश बघेल जी कहने लगे हमारा वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। यहाँ पद यात्रा निकाल रहे वोट चोरी का, और पूछो तो बोलते हैं महाराष्ट्र के चुनाव में वोट चोरी हुआ, यहाँ के चुनाव में वोट चोरी हुआ। फिर इलेक्शन कमीशन के जो इन्होंने एम्प्लॉइज की बात की, तो उसमें कभी परमानेंट एम्प्लॉइज रहते नहीं है। जो 3-4 हैं वही प्रमुख परमानेंट रहते हैं, बाकी तो जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, शिक्षा कर्मी है, वही लोग काम करते हैं। वही लोग काम। मिनी जी, आप लोग गए थे, 10-10 हजार रुपए आप लोगों ने दिया है, लेकिन वहाँ पे 30 हजार रुपए की भी घोषणा हुई थी। तो जब घोषणा हुई थी तो आप लोगों को पता था कि महिलाएं क्या कहती थी उस विषय में कि भाई 30 हजार लेना ज्यादा ठीक है या 10? सीधी सी बात है कि राहुल गांधी पे किसी ने भरोसा ही नहीं किया। उनको भरोसा था तो मोदी जी पे और नीतीश जी पे। 20 साल से नीतीश जी हैं, उसके बाद फिर इतने बड़े जनाधार से आए हैं। ये बताता है कि इनके नेताओं में हमारे नेताओं में फर्क क्या है। और एक चीज है, राहुल गांधी जिस युवाओं को भड़काने के लिए वोट चोरी की बात कर रहे थे और धमकी दे रहे थे कि नेपाल और बांग्लादेश बना देंगे, वो युवा दिखा दिया कि बिहार क्या हो। बिहार क्या है? क्या है कि सांप पकड़ने के लिए गए, बीन बजाए, सांप भाग गया, उसके बाद बोले डंडा में मारो तो फायदा नहीं। भैया, जिसको जीतना था वो जीत गया, और जो हारे वो हार गए। विषय जीत हार का नहीं होना चाहिए। आने वाले समय में आप अच्छा तरीके से प्रयास कीजिए, लेकिन वोटरों का भी ध्यान रखिए, वहाँ के नागरिकों का, ताकि आपके प्रति जाए और व्यर्थ में नहीं। जीते हैं तो कुछ न कुछ तो वजह होगा इसका। बिहार में डबल इंजन की सरकार जो बनी है, ठीक है, मुख्यमंत्री अब वो सेंट्रल के हिसाब से चलेगी। वहाँ सबसे बड़ी चीज समस्या यह है कि बिहार से बेरोजगारी है, जो वहाँ के लोग बाहर आके अलग अलग राज्य जो पलायन करते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है, आप बहुत अच्छा 1 मिनट सुनिए ना। अच्छा एक बात बताइए विजय जी, आप तो मजे ले लेंगे, मैं सुन लेती हूँ। नीतीश कुमार ना सबके साथ रहते हैं, है ना, सबके साथ रहते हैं। रेडियो है वो। और यदि मुख्यमंत्री नहीं बना तो अभी चड्डी पहन के फूल खिलाओ, जाकर देख लेना। उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। आजाद है 89, 84। नीतीश कुमार का कितना, बीजेपी का कितना, अलग अलग छाट लो। देखिए, भाजपा प्रवक्ता स्पष्ट कर दे, यहाँ 3-3, 4-4 प्रवक्ता हैं, क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे? कल 1:15 बजे जेडीयू के ऑफिशियल वेबसाइट में घोषित किया गया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। और के दबाव में, किसके इशारे पर? ये तो दूध में मक्खी की तरह भारतीय जनता पार्टी। बहुत बड़ा गठबंधन है, एनडीए केंद्र में हमारी सरकार है। तो जब तक एनडीए की बैठक नहीं होगी, सर्वदलीय बैठक में नाम पारित किया जाएगा, और ये चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही लड़ा गया है। तो मतलब टाइगर कांग्रेस को अगर अब भी कांग्रेस को अपनी जमीन की तलाश करनी हो ना, तो ये गांधी परिवार से अलग हो जाए तो कांग्रेस की थोड़ी बड़ी साख बच जाएगी। छत्तीसगढ़ को अच्छे से याद है, 2000 में जब सरकार बनी
तो यही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के वो लोग थे जो बंगले के अंदर घुस के मार भी खाए हैं मुख्यमंत्री के लिए। सेहरा कोई और पहनने जा रहा था और वहाँ पे मंच पे पहुंचे तो कोई और नहीं कर रहे हैं। फिर से चाचा भतीजा मत बन जाए। 89 और 35 कितना होता है? नीतीश कुमार यदि हट गए तो इनकी सरकार बन जाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी हारने के बाद में बड़ा बड़ा पर्चा लेके आ रही है और इनका राहुल गांधी जी यूरोप में घूम रहे हैं। के बिहार का चुनाव हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, लेकिन सियासत जारी है। पर कांग्रेस या महागठबंधन को ये सोचना चाहिए कि अगर आपको अब अगला चुनाव जीतना है तो बीजेपी की तरह जमीन पर और चुनाव खत्म होने के दूसरे दिन से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। कैमरामैन मलकीत के साथ विनय त्रिवेदी, अवस्थी, INH न्यूज, रायपुर।